क्लियरेंस रद्द किया गया है। तुर्की की कंपनी है ये सेलेबी एविएशन। कई एयरपोर्ट पर सेलेबी एविएशन की सर्विसेज चल रही थी, लेकिन भारत ने इसे रद्द कर दिया, क्लियरेंस को रद्द कर दिया है। सेलेबी एविएशन यहाँ पर होल्डिंग तुर्की की कंपनी है जो कि ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है और भारत इसका इस्तेमाल करता रहा है। इसकी जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी और फिलहाल इसे दुनिया की शीर्ष ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों में से एक कहा जाता है। ये रैंप हैंडलिंग, यात्री और कार्गो संचालन, गोदाम प्रबंधन, पुल संचालन, सामान्य विमानन और प्रीमियम एयरपोर्ट लाउंज सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी करीब 15,000 कर्मचारियों के साथ में 3 महाद्वीपों, 6 देशों और 70 हवाई अड्डों पर काम करती है। सेलेबी एविएशन के कर्मचारी एयरसाइड जोन में काम करते हैं जो हवाई अड्डे का सुरक्षित क्षेत्र होता है। ये कर्मचारी सीधे विमानों के संपर्क में आकर काम करते हैं। इनमें कार्गो, लॉजिस्टिक्स, यात्री सेवाएं, बैगेज संभालना, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए निर्धारित सामान शामिल करना और पुल संचालन जैसे कर्तव्य शामिल हैं। लेकिन अब तुर्की का जब बॉयकॉट देश भर में हो रहा है तो कुछ बड़े फैसले यहाँ प्रशासनिक तौर पर और सरकारी स्तर पर भी लिए जा रहे हैं और वो ऐसे कुछ सामने आए हैं कि भाई मार्बल का जो व्यापार था उसे रोका गया है। जो यहाँ के टूरिस्ट थे यानी कि जो देश के लोग थे जो तुर्की घूमने की प्लानिंग कर रहे थे उन्होंने अपना प्लान कैंसिल किया। जो टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग हो गई थी वो तक कैंसिल कर दी गई है। साथ ही साथ लोग कह रहे हैं मेड इन टर्की सामान हम नहीं लेंगे। जो सेब बड़ी तादाद में आते थे तुर्की से अब उनका भी विरोध हो रहा है। अलग अलग तरीके से तुर्की इन सभी विरोध को देखने के लिए तैयार रहे क्योंकि भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में पहलगाम आतंकी घटना के बाद सबसे पहला वो तुर्की ही देश था जो कि पाकिस्तान के समर्थन में आ गया। और यहाँ अब जो पाकिस्तान की तरफ से आसमान में ड्रोन भारत के खिलाफ छोड़े गए थे वो सभी मेड इन टर्की थे, यानी कि तुर्की की तरफ से दिए गए ड्रोन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए। अब ऐसे में तुर्की का अलग अलग तरीके से विरोध आम लोगों के जरिए भी हो रहा है, खास लोगों के जरिए भी हो रहा है और कह रहे हैं तुर्की को अब इसकी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को भारी पड़ गया, ये सबसे बड़ी वजह रही। 24 से ज्यादा राज्यों की व्यापारी संगठन की बैठक भी इसको लेकर हुई है। यहाँ पर CAIT की बैठक में बड़ा फैसला किया गया है। तुर्की अजरबैजान के साथ में ट्रेड बंद करने का फैसला हुआ है। पाकिस्तान की मदद करने पर व्यापार न करने का ये फैसला लिया गया है। ये कहा गया कि जो पाकिस्तान का साथ देगा, पाकिस्तान की मदद करेगा, उसके खिलाफ हम रहेंगे और होना भी चाहिए। सभी तरह के आयात, निर्यात और ट्रैवल बंद किए जाएंगे, ये व्यापार संगठन ने साफ कर दिया। तुर्की अजरबैजान के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। तुर्की अजरबैजान निर्मित सामानों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। आम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं, व्यापार से कोई मतलब नहीं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमें तुर्की नहीं जाना है या मेड इन टर्की सामान नहीं लेना है क्योंकि पाकिस्तान की मदद की है तुर्की ने। और अब तुर्की ये वही देश है जहां बड़े जोरदार तरीके से भूकंप आया था, बड़ी तबाही हुई थी और मदद करने में भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। भारत ने बढ़ चढ़कर मदद की थी तुर्की की, बावजूद इसके तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में आ गया। अब अलग अलग जगह जो विरोध हो रहा है उसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोग तुर्की के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर आ गए, तिरंगा लहराते हुए नजर आए। तुर्की और पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंदते हुए भी नजर आए। ये लोगों का गुस्सा है, सेंटिमेंट्स हैं जो अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। तुर्की का बॉयकॉट किया जा रहा है। अजरबैजान का बॉयकॉट करने के बाद यहाँ व्यापारी संगठन ही नहीं बल्कि आम लोगों के जरिए भी किया गया।